हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं। इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ affirmative sentences, फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस एनी पास्ट एक्टिविटी। ओके, हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, यानी कि पास्ट की ऐसे एक्टिविटीज़ को शो करता है ये जो पहले से हो रही है और अभी भी कंटिन्यूटी में है। पहले परफेक्ट हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यूटी में है। तो आप यूज करेंगे हैड बीन, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, आप हैड बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे आईएनजी। आपको मिलेगा क्या सेंटेंस के अंदर, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस और फॉर के बाद टाइम मिल जाए तो अभी आप बोल सकते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम है तो यहाँ पे हमने हैज बीन हैव बीन प्लस की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिंस या फॉर के बाद टाइम तो होगा लेकिन साथ में आपको पास्ट एक्टिविटी मिलेगी। पास्ट एक्टिविटी का मतलब है कि पास्ट की कोई आइडेंटिफिकेशन आपको जो मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वाज वर्ब होगा, जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट हैड बीन रेनिंग, it had been raining for 2 days and the village was flooded. Okay, हमने यूज किया है हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है। 2 दिन से बरसात हो रही थी एंड द विलेज वॉज फ्लडेड, और गांव में बाढ़ आ गई थी। ये काम बाद में हुआ तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि यहाँ पर एक्चुअली में वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए था बट पैसिव फॉर्म का यूज किया गया है। और जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। क्लियर है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है और सिंस और फॉर से आपको पता लगेगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट यूज करेंगे। हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस एनी पास्ट एक्टिविटी। Okay, for example,
they had not been preparing for exams for 6 months when the exam cancelled. They had not been preparing for exams, वो एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे थे for 6 months, 6 महीने से बात है यहाँ पे, for 6 months। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे when आया हुआ है और when के बारे में लिखा हुआ कैंसल्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि आपको पता है कि अभी भी HSSC ने अपने जो ग्रुप 56-57 है उसके जो एग्ज़ाम हो कैंसिल कर दिए हैं। तो क्या बताया गया है कि दे हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 6 मंथ्स, वो 6 महीने से एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे थे। व्हेन द एग्ज़ाम कैंसल्ड, जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ यानी कि उससे पहले 6 महीने तो एक्टिविटी पूरी हो चुकी थी और अभी भी चल रही थी। तो आप देखेंगे सेंटेंस में, अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर अगर व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया गया है तो हमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ ing लगाना चाहिए या हेड प्लस वर्ब के साथ फॉर्म लगाना चाहिए, जैसा कि हमने प्रीवियस टेंस जो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने यूज किया है कि अगर व्हेन के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो व्हेन से पहले आप वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ ing भी लगा सकते हैं और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं। बट आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है, बट यहाँ पर मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? सिंस या फॉर के बाद टाइम है, और सिंस या फॉर के बाद टाइम जो है वो 3 ही टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जब यहाँ पर पास्ट एक्टिविटी है तो प्रेजेंट और फ्यूचर तो नहीं आ सकता, तो पास्ट ही आएगा, तो आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, आफ्टर दैट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, in case of interrogative sentences, as you know interrogative sentence में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप हेड को यूज करेंगे, हेड का यूज करेंगे बिफोर सब्जेक्ट्स। हेड का यूज आप करेंगे बिफोर सब्जेक्ट्स। आफ्टर दैट सब्जेक्ट्स प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस एनी पास्ट एक्टिविटी। ओके, एंड लास्टली साइन ऑफ इंटरोगेशन। इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हेड का यूज करेंगे आप सब्जेक्ट से पहले, बीन का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। फॉर एग्जाम्पल, had you been playing football for 2 hours when it started raining, इस टाइप का जो सेंटेंस है वो भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आप देखेंगे हमने यूज किया है हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल, क्या आप 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बरसात शुरू हुई। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे सिंस और फॉर के बाद टाइम है, आपको बताया था मैंने कि जो फॉर का यूज हम करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ में करते हैं, तो 2 आवर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ पर व्हेन है और व्हेन के बाद लिखा हुआ स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है,
तो व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सिंस या फॉर के बाद टाइम है, तो आपने यूज किया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिनेंट्स हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, देखिए अलग से क्या बात है कि जो स्टार्ट वर्ब है, स्टार्ट वर्ब के बाद रेनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर जीरंड वर्ब का यूज किया गया। क्या है ये? रेनिंग, ये जीरंड वर्ब है, यानी कि स्टार्ट वर्ब के बाद ऑलवेज जीरंड वर्ब आते हैं, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। ओके, तो अब हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि आखिर आप इस टेंस को यूज करेंगे कब। रूल क्या होगा आपके पास कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाता है सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस एनी पास्ट एक्टिविटी, ओके, और या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आप इसको भी दोबारा से काउंट कर सकते हैं कि सिंस या फॉर के बाद जब टाइम हो और साथ में व्हेन दिया गया हो और व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, तो भी आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी देखिए, अब दो एग्जाम्पल लेते हैं हम और डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई, वर्ब है आपके पास टीच, आई टीच यू इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। इसको हावर नहीं बोलेंगे आप, आवर बोलेंगे, आवर, एच साइलेंट है इसमें। एक और लिख देता हूँ मैं, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश for half an hour when the principal entered the class, okay। एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिंस व्हेन प्ले फुटबॉल फॉर हाउ लॉन्ग रन अ रेस, ओके। जैसे कि आपने देखा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज है हमारे पास। फर्स्ट सेंटेंस है अपने पास 2, 3 एंड 4। अगर आपने लेक्चर को बड़ा अच्छे से देखा है तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे और कमेंट सेक्शन में साथ में बताएंगे कि यहाँ पर हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे आई टीच यू इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर। बताइए इसमें क्या आएगा? क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? फॉर के बाद में टाइम है और आपको बताया था कि अगर सिंपली सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाए तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या लगाएंगे इसमें। सिंस या फॉर के बाद टाइम है सिंपली, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या लगाएंगे आप? हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आई है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? आप लगाएंगे आई हैव बीन टीचिंग। क्लियर है? सेकंड देखिए, आई टीच यू इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर। बात वही है, फॉर के बाद टाइम है
उसके बाद व्हेन दिया हुआ है और व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया गया है यहाँ पे। तो बताइए इसमें क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। आई टीच यू इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास। बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्या देखा आपने यहाँ पे। सिंस या फॉर के बाद टाइम है, क्या है सिंस या फॉर के बाद टाइम, आगे व्हेन है और व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट कंडीशंस आएगा। हैड बीन लगाएंगे, क्या लगा देंगे आप यहाँ पे, आई हैड बीन टीचिंग आ जाएगा यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपको लगेगा, देखिए आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में हाउ लॉन्ग मीन्स फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाता है फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, दोनों का मतलब यही है कितने लंबे समय से, कब से, तो ये जो है सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा और आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो सिंस व्हेन आया हुआ है, फॉर हाउ लॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि अगर इंटेरोगेटिव है तो इसमें सिंस या फॉर के बाद टाइम नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है सिंस व्हेन, कब से, आप क्या लिखेंगे, यू है तो हैव आएगा यहाँ पे। सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल कब से खेल रहे हैं, तो आप जब आंसर देंगे तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, फॉर हाफ एन आवर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, सिंस मॉर्निंग, जैसे भी। ऐसे ही सेम सेंटेंस ये, फॉर हाउ लॉन्ग यू रन अ रेस, कितने लंबे समय से, कि कब से आप रेस लगा रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग यू है सब्जेक्ट आपका, तो आई वी उदय पदल के साथ में हैव आएगा, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रनिंग, RUNNING। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल आ जाता है, वोवल मीन्स AEIOU, तो आप लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर रन है तो रनिंग हो जाएगा, गेट है तो गेटिंग हो जाएगा, शिट है तो शिटिंग हो जाएगा। ओके, आशा करते हैं आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे समझ में आया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल आप HSSC के एग्जाम्स अगर दे रहे हैं, पहले प्रीवियस आपने दिया है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो टेंस जब आता है एग्ज़ाम में, HSSC में तो बिल्कुल 100%, चाहे आप HSSC में जाएं, चाहे SSC में जाएं, चाहे आप एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है टेंस पूछे जाते हैं और आजकल सबसे ज़्यादा आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो एक बार फिर इसको अच्छे से नोट करना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको पता है, इसमें कमेंट सेक्शन, इसमें जो वीडियो में है वो दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।